स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश के किसान अपनी फसल के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत चाहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसान क्या करे ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कड़ी मेहनत और अच्छी लागत के बाद जब फसल तैयार होती है तो हर किसान का सपना होता है कि उसे सही कीमत मिले। लेकिन जब एक साथ सभी किसानों की फसलें पक कर तैयार होती हैं तो बाजार में फसलों की आवक भी बढ़ जाती है। ऐसे में कभी कभी बाजार में फसलों की वो कीमत किसान को नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। किसान को बाजार में बेहतर भाव मिले, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि फसल को कब यानी किस वक्त बेचना चाहिए। इसके बारे में सही निर्णय लेना होता है, तभी किसान जोखिम से बच सकते हैं। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जो 2 महीने हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, किसी भी फसल का हार्वेस्टिंग का टाइम जो 2 महीने का होता है, उस टाइम देखें तो पूरे साल भर का लोएस्ट प्राइस चल रहा होता है। और किसान 10 साल में से अगर देखें तो 10 साल में से 8 साल जो है उसको वो लोएस्ट प्राइस ही मिलता है, क्योंकि जो है 10 में 8 साल जो है वो लोएस्ट प्राइस ही चलेगा उस 2 महीने हार्वेस्टिंग के सीजन में। अब किसान जो पूरे 6 महीने मेहनत कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूरा अपनी जान खून पसीना एक कर रहा है, उसको जो है बाउंड होना पड़ता है, उसको कंपलसरी जो है लोएस्ट प्राइस वो जो मिलता है हार्वेस्टिंग टाइम वो लेना पड़ता है। जबकि उसको 2 महीने पहले भी अच्छा प्राइस चल रहा होता है और 2 महीने बाद भी अच्छा प्राइस चल रहा होता है। बेहतर दाम के लिए फसल को अपने पास होल्ड करके रखना जरूरी होता है ताकि भविष्य में जब बेहतर दाम मिले तो उसे बेच सके। लेकिन बड़ी मात्रा में फसल को अपने पास सुरक्षित रखना आसान नहीं होता। इसके लिए WDRA मान्यता प्राप्त वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, जिसके कई फायदे हैं। जब भी प्रोड्यूस रेडी होता है तो दाम नीचे गिरता है, और ये दाम जब नीचे गिरता है तो उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो वेट कर सके कि जब प्राइस ऊपर जाए तो वो बेचे। तो उसके लिए उनको एक तो बहुत ही बढ़िया वेयर हाउसिंग सिस्टम का ज़रूरत है, और वो वेयर हाउस के ऊपर उनको लोन मिल पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उनको लोन मिल पाएगा तो वो थोड़े समय और वेट कर सकते हैं। सो इसीलिए वेयर हाउस रिसिप्ट लोन और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेयर हाउस इकोसिस्टम की बहुत ज़रूरत है। फसल को सिर्फ होल्ड करके रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि गुणवत्ता के साथ सुरक्षित भंडारण भी जरूरी है। WDRA द्वारा मान्यता प्राप्त वेयर हाउस की खासियत ये होती है कि यहाँ किसान ने अगर एक बार अपनी फसल का भंडारण कर दिया तो वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी वेयर हाउस की होती है, चाहे उसे चोरों से बचाना हो या फिर कीटों से। FPO वाला जैसे ही माल लाता है और उसका माल क्वालिटी में पास हो जाए, क्वालिटी पैरामीटर्स में पास हो जाता है, इनलोड होने के बाद, अनलोड होने के बाद वेयर हाउसिंग कंपनी का काम होता है, हमारा काम होता है एक तो उसका प्रॉपर स्टैकिंग लगाना, उसको टाइमली फ्यूमिगेशन करना, वो स्टॉक को उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उसका इंश्योरेंस निकालना, और जैसा माल आज FPO या फार्मर ने लगाया वैसी ही क्वालिटी में उसको विड्रॉल भी देना, आउटवर्ड तक उसको सब वैसे ही मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी किसान या FPO मान्यता प्राप्त वेयर हाउस में फसल का भंडारण आसानी से कर सकता है। यहाँ फसल रखने के लिए निर्धारित कई मापदंडों को पूरा करना होता है, तभी भंडारण की अनुमति मिलती है। इन मापदंडों में वैज्ञानिक तौर तरीकों के साथ लैब में जांच भी शामिल है। इसके अलावा कुछ तय पैरामीटर्स के तहत अनाज में नमी, धूल कचरा, फंगस आदि की भी जांच की जाती है। यहाँ नमी की जांच के लिए अलग किस्म के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आम मॉइस्चर मीटर से अलग होता है। इसके बाद दूसरी मशीन में सैंपल डालकर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। किसान FPO हमारे पास गाड़ी अनलोडिंग के लिए लेके आता है। उसका सबसे पहले हम लोग वेइंग करते हैं। वेइंग करने के बाद गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पे लगता है। उसके बाद हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो पेरिफेरल सैंपल निकालते हैं हम पूरा गाड़ी का, उसमें हम पैरामीटर जैसे कि मॉइस्चर है, फॉरेन मैटर है, डैमेज डिस्कलर्ड है, फंगस और काउंट, ये पैरामीटर हम टेस्ट करते हैं।
अनाज को मशीन की मदद से अलग अलग पैरामीटर्स पर जांच करने के बाद सैंपल को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सैंपल को पैकेट में बंद करने से पहले हाथ से एक ट्रे में अनाज को साबुत, छोटा साइज, टुकड़ा और फंगस को अलग किया जाता है। इसमें अनाज की संख्या की भी गिनती की जाती है ताकि फसल की गुणवत्ता को और पक्का किया जा सके। अच्छी तरह से जांच परख करने और सैंपलिंग करने के बाद ही अनाज को वेयर हाउस में रखने की मंजूरी दी जाती है। पूरा टोटल सैंपल का 4 पार्ट में सैंपल डिवाइड होता है। जो पहला सैंपल डिपॉजिटर को दिया जाता है, दूसरा सैंपल हमारे पास वेयर हाउस में रखा जाता है और 2 सैंपल हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अब वो दिन नहीं रहे जब किसानों को फसल को होल्ड करके रखने में बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ता था, इसलिए फसल को जल्दी बेचने की मजबूरी भी होती थी। अब किसानों की पहुंच WDRA मान्यता प्राप्त वेयर हाउस तक हो गई है, जहां वो न सिर्फ अपनी फसल को रख सकते हैं बल्कि उसी फसल पर 70 से 80% तक बैंक लोन भी ले सकते हैं। जो भी किसान भाई या फिर FPO NCCL एक्रेडिटेड वेयरहाउस में जो माल डिपॉजिट करेंगे उसका ENWR जनरेट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट बोला जाता है, जिसके बेसिस पे वो बैंक में उसको प्रोड्यूस करके उसके बेसिस पे 70 to 80% जो है वो प्लेज करके उसके अगेंस्ट में वो फाइनेंस उपलब्ध कर सकता है। मान्यता प्राप्त वेयर हाउस में फसल रखने के कई फायदे हैं। किसानों को यहाँ के मापदंडों के हिसाब से फसल की पैकिंग करनी होती है ताकि वो सही भाव पा सके। यहाँ फसल रखने के फायदों को देखकर किसान अच्छी गुणवत्ता वाले फसल की महत्ता को समझ रहे हैं। बाजार में काम करने के तरीकों को भी समझ रहे हैं। ऐसे में किसानों को पता रहता है कि इस तरह के वेयर हाउस में उनकी फसल को एक निश्चित कीमत मिलेगी और उनके उत्पाद को पूरे देश का बड़ा बाजार भी मिलेगा। कमोडिटी एक्सचेंज में जो भी माल लगता है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्पेसिफिकेशन लगता है, जिसके कुछ मापदंड तय किए हुए हैं। उसके तहत ही जो है वो माल लगेगा, जैसे कि मतलब उसका मॉइस्चर क्या रहेगा, उसका FM कितना रहना चाहिए, उसमें डैमेज डिस्कलर कितना रहेगा, ये पहले से ही तय है। तो इन मापदंडों के तहत अगर कोई भी किसान या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर माल लगाता है तो उसको एक प्राइस की जो निश्चितता है वो पहले से ही तय रहेगा और उसके लिए एक वाइड मार्केट जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे कि मतलब उसको पूरे भारत देश से जो है एक मंडी उसके लिए खुल जाती है, जो कि अलग अलग स्थानों पे स्थित जो लोग हैं वो उसको एज अ बायर की तरह ये कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, और वो माल खरीद सकते हैं। सिर्फ बाजार की जानकारी और भाव की समझ से ही काम नहीं चलता है। अगर फसल की क्वालिटी बाजार की मांग के अनुरूप नहीं होगी तो बेहतर भाव पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि फसल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग पर जोर देना। देश भर के अलग अलग FPO और उनसे जुड़े किसान भी ये मानते हैं कि सही गुणवत्ता की समझ से उन्हें बहुत फायदा हुआ। पहले हम अपने FPO में अपना जो माल है वो कच्चा माल सीधा खुली मंडी में बेचते थे, जिसमें किसी प्रकार की क्वालिटी भी मेंटेन नहीं होती थी और जो भी भाव मिलता था उस भाव में हम अपना माल दे देते थे। मंडी में जो प्राइस है वही मिलती थी और वहाँ क्वालिटी का कोई पैरामीटर हमें पता नहीं था। जैसे ही हमें एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज का ट्रेनिंग लिया और अवेयरनेस मिला, तो उसके बाद पता चला कि ये एक्सचेंज के थ्रू अगर हम व्यापार करें तो हम जो कमोडिटी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम प्रोडक्ट करते हैं उसको क्वालिटी का क्या ध्यान रखना है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अहम काम करती है प्राइस मिलने के लिए। तो ये पता चला कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग ये सब करना ज़रूरी है। तो हमने वो भी किया। ये ट्रेनिंग से हमने पता चला कि ये करना है, तो हमने वो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग का प्लांट भी लगाया। उससे हमारा प्रोडक्ट अच्छा होने लगा। और उसके बाद हम जब ये एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज से व्यापार करते हैं तो उससे प्राइस अच्छी मिली। तो इसकी वजह से हमारे FPO को इनकम भी बढ़ी, फार्मर्स की इनकम बढ़ी।
एफपीओ की मदद से आज किसानों को मान्यता प्राप्त वेयरहाउस के महत्व का पता चल गया है। यहाँ फसल रखने से पहले ही वो भाव तय कर सकते हैं। यहाँ वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव को पहले से देख सकते हैं, जबकि ये सुविधा स्थानीय मंडी में उपलब्ध नहीं है। एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयरहाउसेस में जो भी किसान भाई या फिर एफपीओ माल लगाते हैं तो उनको जो भाव की निश्चितता है वो भाव जो है वो पहले से ही तय कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके भाव वो पहले से ही देख सकते हैं, जबकि जो फिजिकल हाजिर बाजार है उसमें उनको वो विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिससे जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है उससे बचा जा सकता है। और अप्रूव्ड वेयरहाउसेस में अगर वो माल लगाते हैं तो उनको एक बड़ा मार्केट उपलब्ध हो जाता है। कुल मिलाकर आज के दौर में किसानों को जोखिम का प्रबंधन करना आना चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि लाभ के साथ साथ नुकसान कम से कम हो, तभी वो सही मायने में खेती का सिकंदर कहला सकता है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।